इमरान साहब, जो बातें की गई कमोबेश वही थी जो पहले भी की गई, और DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके थे कि साजिश का जिक्र कहीं नहीं है एलामिये में। तो फिर आज के एलामिये में आज के इजलास की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज के इजलास की ज़रूरत इसलिए पेश आई समीना कि पहला जो एलामिया था उस वक्त तक आपके खुफिया इदारों ने, एजेंसीज ने ना तो कोई तहकीकात की थी और ना ही असद मजीद साहब उस वक्त आके उन्होंने कोई ब्रीफिंग दी थी। इसलिए आज वाला जो इजलास है ना, उसकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि अब इदारों ने तहकीकात भी कर ली थी और उन तहकीकात के अलावा असद मजीद साहब जो कि मेन करैक्टर हैं, उन्होंने आके ब्रीफिंग भी दी। पर इस ब्रीफिंग और उन तहकीकात की बिना पे ये फैसला किया गया और आज का ये इलामिया जारी किया गया। और मैं ये समझता हूँ कि आज के इलामिये ने खान साहब का जो ये बयानिया था ना कि ये बैरूनी साजिश हुई है, उसको तो ज़मीन बोस कर दिया, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने ये सवाल किया था कि अब लोग निकलेंगे या नहीं। देखिए, इमरान खान साहब और उनके साथी, ये उनके मानने वाले, वो आप कुछ भी कर दें, जुडिशल कमेटी का जो कह रहे हैं, जुडिशल कमीशन का वो भी बना लें, लेकिन अलमिया ये है कि वो अगर उन्होंने भी यही फैसला दे दिया तो वो उसको भी तस्लीम नहीं करेंगे। वो यही फैसला तस्लीम करेंगे जिसमें उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मामले में जो मर्ज़ी आप कर लें, इमरान खान साहब को और उनके साथियों को वही बयानिया पसंद आएगा, वही फ़ैसला इलामिया पसंद आएगा जिसमें उनके मौक़िफ़ की तायीद होगी। हिलाली साहब, आपका क्या इस पर नैरेटिव है? आज का जो इजलास है वो अगर फिर से ये कह रहा है कि साजिश नहीं हुई है, तो क्या ये बात काबिल कबूल होनी चाहिए सबके लिए कि जब आपकी सिक्योरिटी कमेटी ये बात कह रही है जिसमें आपके मुल्क के बड़े लोग मौजूद हैं, तो फिर आपको क्या उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम साजिश के मोहरे कह रहे हैं, जो खुद वज़ीर आज़म की सूरत में वहाँ बैठे हुए चेयर कर रहे हैं, उनके वो अंडर अपने इजलास कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जी हम क्लियर हैं, हम पे कोई साजिश नहीं हुई, तो क्या ये बात एक्सेप्टेबल होनी चाहिए? देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये क्या हमारे हलक़ के अंदर डाल रहे हैं ये जो हमारे लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, इंटरफियरेंस तो मान गए, इंटरफियरेंस और कंस्पिरेसी के क्या फ़र्क है? क्या इंटरफियर क्यों हो रहा था, किस लिए? क्या शायद ये इंटरफियर नहीं हो रहा था कि हम वो अमेरिका एक पेज पे थे, दोनों चाहते थे कि ये गवर्नमेंट ना हो, दोनों के साथ इनका मिलाप ठीक नहीं चल रहा था? क्या ये नहीं हो सकता? नहीं तो क्यों वो इंटरफियर कर रहे थे और क्यों उस वक्त बयान देना पड़ा कि इंटरफियर कर रहे हैं? मगर साजिश नहीं है, खुदा जाने ये किस किस्म के अल्फाज, या स्प्लिटिंग हेयर्स, ये सब छोड़ें। ये एक रेजीम चेंज ऑपरेशन है और एज इट हैपन्स ये टोटली मैन मेड रेजीम चेंज ऑपरेशन, जिधर दो साइड्स हैं और दोनों एक पेज पे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता, और सबूत इस पे ज़्यादा क्या हो सकता कि $200 मिलियन अमेरिका ने ऐलान किया है कि असिस्टेंस में मिलेगा आपको, और उन्होंने एक और चीज़ हमें एम्बेसडर के थ्रू ऐलान किया था, वो ये था कि तुम अगर गुड बॉयज़ हो तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, माफ़ कर देंगे। कौन सा तरीका है बताने के लिए कि आपको माफ़ हुआ अगर $200 मिलियन आउट ऑफ द ब्लू मेरे असिस्टेंस में मिलता है? कौन सा और तरीका है आप बता सकते हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि वो एजेंसीज जिसके सरबरा आपके लिए काम करते हैं, वो एक फाइंडिंग देंगे उनके इन्वेस्टिगेशन से जो उनके सरबराहों के खिलाफ हो? कभी ये हो सकता है? माने द फैक्ट कि इट वाज ट्राइड, मेरे ख्याल में गलत है। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मॉरली रॉन्ग कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कहते हैं ऐलान करो कि हम सही कह रहे हैं, और अगर सही नहीं है तो क्या होगा? तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तुम सैक हो जाओगे। देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये किसका काम है हमें सही बताना, सच बताना? ये एक इंडिपेंडेंट आउट ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काम है। एटलीस्ट वो लोग जो आपके तहत नहीं हैं। और भाई अब देखिए क्या हुआ है,
सबको क्लीन चिट मिल गया है ना, अमेरिका को चिट मिल गया है। वो जो मुलाकातें हो रही थी, वो जो पैसे हमें मिले हैं, वो जो पैसे रूपी काउंटर पार्ट फंड से भी मिले हैं, उनकी खुशी, ठीक, वो तो खुश हो गए। इधर भी कुछ लोग हैं जो खुश हो गए। और ये बार बार ये इंक्वायरीज हो रही हैं, क्यों? आपने सुना होगा कि एक सुराख में जब आप होते हैं तो खुदाई बंद करो, इसलिए जब तुम खोदते रहते हो यू गेट इवन डीपर इनटू द होल। मैं समझता हूं एक ही चीज है जो खत्म कर सकता है। बजट अनाउंस करो कब होगा और उसके बाद अनाउंस करो इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और चलिए इस पे मैं आती हूँ, लेकिन अभी मुझे इस पे थोड़े से क्वेश्चंस इमरान साहब से और भी करने हैं। इमरान साहब, एक तो मुदाखलत को तो सब माना, तो मुदाखलत भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज और जो इन्वेस्टिगेशन की भी बात हो रही है कि ठीक है आपने सफीर को बुला लिया, खैर वो उन्होंने यही बात की कि जी बिल्कुल उनकी जुबान ठीक नहीं थी और उन्होंने ये बातें की, लेकिन जो लोग साजिश के सारे किरदार जिन पे उंगलियां उठ रही हैं उनको इंटरव्यू नहीं किया गया, कोई इंडिपेंडेंटली हमने नहीं देखा कि मीडिया को कोई एक्सेस हुआ हो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये वो तो फिर इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ पे सवाल तो उठाएंगे कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है। समीना, पहली बात तो ये कि आप क्या समझती हैं कि इतने बड़े लेवल पे जब कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें मीडिया को एक्सेस दी जाती है या दी जानी चाहिए? कहीं पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ पता चल रहा होता है ना भी फलां का इंटरव्यू आज, जैसे वो तो यहाँ भी, वो तो यहाँ भी चल रहा है। और दूसरी बात ये, लाली साहब की बात पे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि इतनी आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजेंसीज हैं और आप खुद अल्लाह रहम करे आप उन सबको एकदम से बाइस्ड बनाने जा रहे हैं। ये वही रवैया है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलमिया ये है कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है यहाँ पे कि हर आदमी, हर सियासी जमात, हर बंदा ये चाहता है कि जो उसकी मर्जी का फैसला है वो ठीक हो, अगर दूसरा उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो वो फैसला ही गलत है। जो लोग, मैंने पहले अर्ज किया आपसे कि जो लोग जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं आप बना लें, मैं खुद इस हक में इनको बनना चाहिए, लेकिन आज ये भी मेरी बात लिख के रख लें कि अगर जुडिशल कमीशन ने भी यही फैसला दे दिया जो आज कौमी सलामती कमेटी ने दिया है तो हम यहीं बैठे डिस्कस करेंगे और ये लोग यही कह रहे होंगे कि वो कमीशन जो है वो भी बाइस्ड है, वो भी अप्रोच्ड है, वो भी कमीशन बना था तो उसको एक्सेप्ट किया था बाद में। मेरी गुजारिश सुन लेना, गुजारिश ये है कि आप ये देखें कि आपने इन चीज़ों में कितनी खराबी पैदा कर दी है। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। पूरी दुनिया तो हमारी एजेंसीज को मानती है कि जी आपकी एजेंसी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट है, और अगर हम खुद ही नहीं मानते, हम खुद ये कह दें कि जी उसका चीफ जो है उसने मजबूर किया कि आप ये फैसला गलत कर, इस लेवल पे इस तरह की बातें नहीं होती और ना ही वो इस तरह की चीज़ होती है कि जो चीफ चाहे वो चीज़ हो जाए। उन्होंने हक़ाइक़ की बिना पे ये बात करना होती है। कौमी सलामती कमेटी से बड़ी आपकी कोई कमेटी है? इससे हाई लेवल तो कमेटी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन ज़रूर बनना चाहिए ताकि अगर किसी के शक में कोई, किसी के ज़हन में कोई सवाल है, कोई इब्हाम है, कोई शक है तो वो भी दूर हो, एक थॉरो किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन हो जिसपे सबका एतमाद भी हो, बिल्कुल ना कि एक मीटिंग के बाद एक चीज़ आ रही है लेकिन उसके ऊपर भी फिर बात वही आ जाती है। लाली साहब शायद कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। जी लाली साहब। देखिए समीना, बेशक आप जुडिशल कमीशन, और जुडिशल कमीशन हाँ रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होगा। मैं नहीं कहना चाहता हूँ जुडिशरी का और इस्टेब्लिशमेंट का क्या राब्ता है, उसके बारे में मैं इस वक्त वो डिस्कस नहीं करना चाहता। लेट अस अस्यूम कि वो इंडिपेंडेंट रिलेटिवली होगा, मगर उनको इंफॉर्मेशन किधर से आएगी? इंफॉर्मेशन वो खुद तो नहीं पैदा कर सकते हैं, वो लोगों को जाके, इदारों को जाके पूछते हैं और वो फिर वो इदारा आ जाता है। माने एक इदारा ने फैसला कर लिया है कि ये साजिश नहीं है, अब आप चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन हो और इंफॉर्मेशन जो इदारे के पास है वो अनसिलेक्टिवली रिलीज होगा? बिल्कुल नहीं, वो सिलेक्टिवली रिलीज, मुंह काला हो मिसाल के तौर पे। दूसरी बात है, मुझे आप बताइए, अयूब इस्कंदर अमेरिकन के ब्लेस हुआ,
जिया भुट्टो अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ हुआ, मुशर्रफ जो आया अमेरिकन के ब्लेसिंग्स के साथ नहीं आया, मगर सर्टेनली जब ठहरा अमेरिकन ब्लेसिंग्स के साथ और उनके सपोर्ट के साथ, वो तो एक फ़ोन कॉल पे जैसे हम हर वक्त जानते हैं वो ढेर हो गया। और जब गया वो अमेरिकन इंस्टिगेशन पे, ब्लेसिंग नहीं इंस्टिगेशन पे गया। इस तरीके से बीबी वापस आए और उस तरीके से ये नवाज शरीफ भी वापस आया और अभी ये फिर एक अमेरिकन हाथ इसमें है। तो लुक एट योर हिस्ट्री। और अगर आप अपना भी हिस्ट्री छोड़ दें, 200 कूज 80 मुल्क में हुए हैं सिंस 1945, जिसमें अमेरिका खुला इन्वॉल्व्ड है, मगर इधर नहीं हुआ, ये इस दफे नहीं हुआ। गॉड सेक, लेट्स ड्रॉ। जो हिस्ट्री बताता है, जो कॉमन सेंस बताता है, जो हमारे इंटेलिजेंस बताता है, कम से कम वो तो ड्रॉ करो द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। चलिए, अब वो बात आ जाती है कि दोनों नैरेटिव सामने आ चुके हैं, अवाम पे ही है कि वो किसका नैरेटिव बाय करते हैं। लेकिन मैं इमरान साहब, फिर मैं ये बात तो फिर आपसे पूछूंगी कि फिर आखिर इस एक्सरसाइज का फायदा क्या? अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर हैं, वोटर हैं, वो उनके साथ उसी तरह जुड़े रहेंगे, वो वही नैरेटिव फॉलो करेंगे जो इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे, तो फिर इस तरह तो ये इस सारी एक्सरसाइज का फिर मकसद क्या है? फिर ये तो मामला कभी भी हल होएगा ही नहीं मेरा ख्याल। सबीना, आप ज़रूर पूछें और आपके सवाल के जवाब में मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इसका हल सिर्फ एक है कि हमारे जो लीडर हैं, वो इमरान खान साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, कोई ऐसे लीडर हो, उन सब को होश के दामन को पकड़ना पड़ेगा, होश का दामन लेना होगा और सोच समझ के मुल्की मफाद को देखना होगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखें। खुदा का वास्ता इक़्तिदार को छोड़ दें, इक़्तिदार की लालच को छोड़ के सोचें। ये भूल जाएं कि आप इक़्तिदार में हैं या आपसे इक़्तिदार छिन गया है। आप पाकिस्तान के लिए सोच लें, अगर पाकिस्तान होगा, आप होंगे तो इक़्तिदार में आप दोबारा भी आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार में नहीं हैं तो आप तमाम इदारों को ही इस तरह से शुरू कर दें कि जनाब ये सारे ही जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं और सब अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, तो इस तरह चीज़ें मज़ीद ख़राब